तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू एवरीवन इज़ फाइन। लास्ट वीडियो मैंने अल्लोल कंडेंसेशन पर बनाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस अल्लोल कंडेंसेशन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हो सके तो शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस अल्लोल कंडेंसेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू केमिका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्रॉस अल्लोल कंडेंसेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्रॉस अल्लोल कंडेंसेशन क्या है? पहले सबसे पहले आप लोग नोट्स को लिख लीजिए। क्रॉस अल्लोल कंडेंसेशन, व्हेन अल्लोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, इट इज कॉल्ड क्रॉस अल्लोल कंडेंसेशन। कहने का मतलब है जब क्रॉस अल्लोल कंडेंसेशन दो डिफरेंट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में किया जाता है तो हम उसे क्रॉस अल्लोल कंडेंसेशन कहते हैं। देखिए हमने यहाँ दो डिफरेंट मेंबर लिया है एल्डिहाइड का। एक फर्स्ट लिया है मैंने इथानल और दूसरी बार हमने लिया है प्रोपानल। इथानल और प्रोपानल दो डिफरेंट मेंबर, अलग अलग मेंबर लिया है और दोनों स्टेप को एक साथ मैंने यहाँ पर दिखाया है। एक जो कैटलिस्ट डाइल्यूट NaOH और जो स्टेप 2 जो हीट, दोनों को एक साथ मैंने लिखा है। और इस रिएक्शन में टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 सेल्फ बनेंगे और 2 क्रॉस बनेंगे। 2 सेल्फ का मतलब ये मॉलिक्यूल्स इथानल अपने आप से अल्लोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर प्रोपानल भी अपने आप में अल्लोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर इथानल प्रोपानल के साथ क्रॉस अल्लोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर प्रोपानल इथानल के साथ भी क्रॉस अल्लोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे। इस तरह से टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 सेल्फ और 2 क्रॉस। मतलब इथानल पहले अपने साथ अल्लोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, फिर प्रोपानल भी अपने साथ अल्लोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट यहाँ बन गया सेल्फ, फिर इथानल प्रोपानल के साथ एक क्रॉस, फिर प्रोपानल इथानल के साथ दूसरा क्रॉस। इस तरह से टोटल 4 प्रोडक्ट हम लोग देख पा रहे हैं। ये प्रोडक्ट कैसे, ये चारों प्रोडक्ट किस तरह से बना, एक शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग हम बताएंगे ताकि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगे और एग्जाम में आप आराम से बना सके। चलिए देखते क्या है। ये एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से 2 सेल्फ प्रोडक्ट बना और 2 क्रॉस प्रोडक्ट बना। देखिए मैं एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से ये सेल्फ प्रोडक्ट बना। सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या करेंगे मालूम? इथानल को इस तरह से सजा कर लिखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे, इस तरह से अलग से रखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि फंक्शन ग्रुप पहला कार्बन अल्फा होता है और जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उस अल्फा कार्बन से उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और अल्लोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। बिना अल्फा हाइड्रोजन का अल्लोल कंडेंसेशन होगा ही नहीं, है ना? तो हमने 2 अल्फा हाइड्रोजन को इस तरह से निकाल के रखा और हमारा मकसद है कि दोनों मॉलिक्यूल्स, 2 जो सेम मॉलिक्यूल है, एक को इस तरह से हाइड्रोजन को सजाना और दूसरा मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन को ऊपर रखना ताकि आराम से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कर पाएं। तो देखिए मैंने सजाया इस तरह से CH CHO और CH3CHO। तो इस मॉलिक्यूल से, इथानल के इस मॉलिक्यूल से 2 अल्फा हाइड्रोजन लेंगे और इथानल के इस मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन लेंगे ताकि वाटर आराम से एलिमिनेट हो जाए। देखिए वाटर एलिमिनेट हो गया। क्या बचा हमारे पास? जो बचा हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे CH3CH। देखिए CH3CH। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ लिखा मैंने, फिर यहाँ क्या बचा? ये तो निकल चुका वाटर ग्रुप में। यहाँ क्या बचा? CH लिखा है यहाँ, बॉन्ड CHO। इस तरह से देखिए हमें प्रोडक्ट मिला। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। यहाँ से क्यों? क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी एल्डिहाइड को देंगे। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है हमारे पास। तो ब्यूट 2 नंबर में 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 पर इन, अल्कीन को इन कहते हैं और एल्डिहाइड का अल। इस तरह से इस प्रोडक्ट का नाम बना ब्यूट-2-इनल। एक सेल प्रोडक्ट हमें मिला इथानल की तरफ से। अब सेल प्रोडक्ट हमें मिलेगा प्रोपानल की तरफ से। चलिए देखिए दोनों मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपानल को मैंने लिखा है। एक मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखा है कि एक अल्फा हाइड्रोजन को मैं निकाल कर रखा, जैसे मैंने बताया था कि हमारा मकसद वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करना है। और दूसरा मॉलिक्यूल जो है प्रोपानल का, उससे ऑक्सीजन को लिया मैंने। देखिए तो 2 अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे प्रोपानल मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, वाटर एलिमिनेट हो गया। अब जो भी बचेगा वो कहाँ से लिखना शुरू करेंगे बच्चों? यहाँ से लिखना शुरू, नीचे से CH3 CH2 CH। देखिए CH3 CH2 CH। अब ये डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ लिखा। फिर यहाँ क्या बचा?
सीधे इसका इससे कनेक्शन नहीं रहा, क्योंकि कनेक्शन मेरा इसका इस कार्बन से हो रहा है। तो CH डबल बॉन्ड लिखने के बाद हम लोग यहाँ जाएंगे C, ये C हमने लिख दिया। C के बाद क्या था, CHO को यहाँ लिखा, और ये जो CH3 है पीछे, ये CH3 को हम लोग नीचे लिख दिए, क्योंकि ये CH3 इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, नीचे लिख दिया। और ये ऊपर भी लिख सकते हैं, है ना, हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है लॉन्ग स्टेट चेन में, और 2 नंबर में एक ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम मिथाइल है। तो 2 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन है तो पेंट, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 पर इन और अल्डिहाइड का अल, इस तरह से इसका नाम हुआ 2 मिथाइल पेंट 2 इनल प्लस H2। देखिए रिलीज हो रहा है, 2 सेल प्रोडक्ट इस तरह से हमें मिला, एक इथानल की तरफ से, एक प्रोपानल की तरफ से। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से हमें क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट मिल रहा है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इथानल को लिया और प्रोपानल को नीचे रखा, 2 अलग अलग, पहले सेम लिया था, अब अलग अलग ले रहे हैं हम लोग। इथानल का अल्फा हाइड्रोजन को मैंने इस तरह से निकाल लिया और प्रोपानल का ऑक्सीजन को लिया, ताकि हमें वाटर आराम से एलिमिनेट करने में दिक्कत ना हो। तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन और प्रोपानल का ऑक्सीजन पानी हमें मिल गया, इसको अलग कर दिया मैंने। अब जो भी बचा हम लोग कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, नीचे से। नीचे क्या बचा, CH3 CH2, देखिए CH3 CH2, फिर CH लिख दिया CH, फिर क्या बचा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ लिखा मैंने। फिर यहाँ क्या बचा, हालांकि HO तो निकल चुका है, यहाँ क्या बचा CH, इस CH को मैंने यहाँ लिखा और उसके बाद CHO यहाँ लिख दिया। इस तरह से हमें एक अलग प्रोडक्ट मिला, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है तो पेंट, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 पर इन और अल्डिहाइड का अल, पेंट 2 इन अल, है ना। तो ये बना हमारा एक क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए, जो कि इथानॉल और प्रोपानल से हमें मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोपानल को ऊपर लिखेंगे और इथानॉल को नीचे लिखेंगे, क्योंकि प्रोपानल का अल्फा हाइड्रोजन को लेंगे और इथानॉल से ऑक्सीजन लेंगे, है ना। तो देखिए इस तरह से, यही प्रोपानल है, CH3 CH2 CHO, 2 हाइड्रोजन जो कि अल्फा हाइड्रोजन है, और इस इथानॉल से ऑक्सीजन लिया मैंने, पानी आराम से निकल गया। अब जो भी बचा हम लोग लिखना कहाँ शुरू करेंगे, नीचे से। नीचे क्या बचा देखिए, तो CH3 CH, ये डबल बॉन्ड यहाँ लिखा मैंने। अब इसका कनेक्शन डायरेक्ट इससे है, तो ये C लिखा मैंने यहाँ, फिर CHO यहाँ लिखा, और ये जो CH3 पीछे लिखा हुआ उसको मैंने नीचे लिख दिया। अब ऊपर भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम क्या है, आइए देखते हैं। 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, है ना, और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 पर इन और लास्ट में अल्डिहाइड का अल, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल प्लस H2O। इस तरह देखिए 2 क्रॉस प्रोडक्ट मिला। क्रॉस आप समझ गए, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं। एक बार इथानल से अल्फा हाइड्रोजन लेंगे तो प्रोपानल से ऑक्सीजन लेंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे, प्रोपानल से अल्फा हाइड्रोजन लेंगे और इथानल से ऑक्सीजन लेंगे, है ना। तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिला, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जाना जाता है, ठीक है। तो 2 सेल प्रोडक्ट और 2 क्रॉस प्रोडक्ट हमें यहां प्राप्त हुआ। आइए फिर से एक बार रिएक्शन को देख लेते हैं। देखिए, इथानल इथानल सेल्फ के लिए है, प्रोपानल सेल्फ के लिए है। इस मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन, इस मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन। और जो भी बच रहा उसको लिखने क्या तरीका है बच्चों, नीचे से लिखे हम लोग, CH3 CH, ये डबल बॉन्ड यहाँ लिखा, फिर यहाँ क्या बचा, CHO, प्रोडक्ट का नाम ब्यूटेनॉल। फिर यहाँ भी देखिए उसी तरह से 2 अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया, ऑक्सीजन निकाल लिया, वाटर निकल चुका है। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे हम लोग, तरीका यही है, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH। फिर ये जो डबल बॉन्ड यहाँ लिखा मैंने, फिर ये C, क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट C से है, C के बाद जो है जो वहाँ लिख दिया उसको, ये जो पीछे जो CH3 है उसको मैंने नीचे लिख दिया। आप ऊपर भी लिख सकते हो। इस प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ, 1 2 2 पर मिथाइल है, टोटल 5 कार्बन पेंट, 2 पर इन, क्योंकि 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 2 पर इन, और लास्ट में अल्डिहाइड का अल, ठीक है। अब क्रॉस में एक बार देख लीजिए, उसी तरह से इथानॉल और प्रोपानॉल दोनों लिया है। सेल्फ में मैंने 2 सेम लिया था, क्रॉस में 2 अलग अलग ले रहे हैं, पहले इथानॉल फिर प्रोपानॉल, यहाँ फिर प्रोपानॉल फिर इथानॉल, इथानॉल से अल्फा हाइड्रोजन तो प्रोपानॉल से ऑक्सीजन, यहाँ प्रोपानॉल से अल्फा हाइड्रोजन तो इथानॉल से ऑक्सीजन, वाटर एलिमेंट हो चुका है। जो भी प्रोडक्ट बना उसका नाम हमने लिख दिया। इस तरह से देख रहे हैं आप लोग, कितना आसानी से 4 प्रोडक्ट हमें मिल गया।
यही है क्रॉस अल्लोल कंडेंसेशन। एक बार फिर से इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। ये रहा, when allole condensation is carried out between two different members of aldehyde ketone, it is called cross allole condensation। वीडियो पॉज करके आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं आराम से, फिर वीडियो देख सकते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दिया गया है कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा और ये किस तरह से बना। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताया, एक्चुअली मैं इसका मिड प्रोडक्ट नहीं दिखाया क्योंकि दोनों रिएक्शन को मैंने इसमें एक साथ दिखाया है। मैंने डाइल्यूट NaOH कैटलिस्ट से ही पास करा, हिट भी कर दिया है। अल्लोल कंडेंसेशन में 2 स्टेप में होता है। पहले क्या होता है, पहले अल्लोल का फॉर्मेशन होता है और फिर उसका कंडेंसेशन क्या होता है। लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ दोनों स्टेप को एक साथ दिखाने की कोशिश किया है और शॉर्ट ट्रिक के जरिए आपको मैंने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए CH3CHO, CH3CH2CHO, फंक्शनल ग्रुप पहला कार्बन अल्फा है, फंक्शनल ग्रुप पहला कार्बन अल्फा है ना। 4 प्रोडक्ट, 2 सेल्फ 2 प्रोडक्ट, यही चारों को मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अब क्रॉस अल्लोल कंडेंसेशन जो है एरोमेटिक कंपाउंड में भी हो सकता है। आइए देख लीजिए कैसे, वो आसान है, उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन पर CHO, बेंजल्डिहाइड है। इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि CHO के बाद सिर्फ सीधे बेंजीन है, यानी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मिसिंग है। लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसका नाम इथानॉल है। 2 सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड है ये अल्फा, फंक्शनल ग्रुप पहला का अल्फा। देखिए मैंने अल्फा साइन से यहाँ लिखा है, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखिए कैसे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला और ये O क्या बना, H2O बन गया। ये देखिए जब H2O बन गया तो यहाँ क्या बचा, बेंजीन पर CH बचा। ये देखिए बेंजीन पर CH बचा ना, और ये डबल बॉन्ड भी बचा, देखिए डबल बॉन्ड। और यहाँ जब 2 हाइड्रोजन निकल चुका है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन बचा है और एक C है, तो CH, ये रहा CH, और ये CHO यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड या इथानॉल का जब मैंने अल्लोल कंडेंसेशन किया तो हमें क्या मिला, सिन्नामल्डिहाइड मिला। ये देखिए, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और इसका एक और नाम है सिन्नामल्डिहाइड, सिन्नामल्डिहाइड। ये अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, इसका कॉमन नाम सिन्नामल्डिहाइड है। तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप। यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से ऑक्सीजन H2O निकल चुका है। जो बचा बस हम लोग उसे लिख देंगे, वही हमारा प्रोडक्ट होगा, है ना। तो यहाँ से CH डबल बॉन्ड, यहाँ से H2 निकल चुका था, H2O बन गया, जो यहाँ CH बचा, ठीक है, जुड़ गया, ये सिन्नामल्डिहाइड बना। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आइए देखते हैं उसी तरह का। ये देखिए, फिर मैंने बेंजल्डिहाइड लिया, यहाँ ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन पर CHO, बेंज पर एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और ये हमने लिया प्रोपानल। देखिए 1 2 3 कार्बन है यहाँ पर, ये अल्फा है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद पहला कार्बन अल्फा होता है। तो ये भी उसी तरह, ये ऑक्सीजन और ये H2 देखिए एलिमिनेट हो गया, और क्या बना, देखिए वाटर बन गया, बना ना। अब क्या बचा बच्चों हमारे पास, बेंजीन CH डबल बॉन्ड, बेंजीन CH डबल बॉन्ड लिख दिया मैंने। अब ये C को पिकअप करेंगे क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट इससे हुआ था, तो ये C को मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद CHO है, उस CHO को मैंने यहाँ लिखा, और ये जो CH3 है पीछे, इस CH3 को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया और उसी कार्बन से देखिए जोड़ दिया, है ना। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ, नेमिंग यहाँ शुरू करें हम लोग। प्रायोरिटी हम लोग एल्डिहाइड को देंगे, 1 2 3 मैंने लिख रखा है। देखिए 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है ना, 1 2 3 पर फिनाइल है। ये फिनाइल क्यों, बेंजीन जब किसी से जुड़ा रहता है तो फिनाइल कहलाता है, तो 3 पर फिनाइल। टोटल 3 कार्बन है तो प्रॉप, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 पर इन, और एल्डिहाइड का अल, इस तरह इसका नाम पड़ा 2 मिथाइल 3 फिनाइल प्रॉप 2 इनल। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रिएक्शन उसी तरह से
क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन का बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन के बीच में, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन के बीच में। देखिए एसिटोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि फंक्शन ग्रुप का पहला कार्बन अल्फा होता है, और अल्फा इस अल्फा कार्बन जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है उससे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें तो नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। रिएक्शन बहुत आसान है, हम लोग डायल्यूट NaOH और हीट दोनों स्टेप एक साथ कर रहे हैं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा और ये O क्या बन गया, H2O, और यहाँ हम लोग लिख लिए H2O। अब यहाँ क्या बचा, बेंजीन CO, और यहाँ 2 हाइड्रोजन निकल चुका था, CO के बाद क्या बचा, CH बचा है ना, देखिए। और यहाँ क्या बचा, बेंजीन CH डबल बॉन्ड बचा, देखिए बेंजीन CH डबल बॉन्ड यहाँ तक मैंने लिख दिया। यहाँ क्या बचा बच्चों, CH बचा, क्योंकि H2 निकल चुका, इसी CH को मैंने यहाँ लिखा, देखिए। इसके बाद क्या बचा, CO, इस CO को मैंने यहाँ लिखा डिजाइन करके थोड़ा, और ये बेंजीन को मैंने इस तरह से लिख दिया क्योंकि ये बेंजीन इसी C से जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या होगा तब देखते हैं। 1 2 3 है ना, 1 पर भी फिनाइल है, 3 पर भी फिनाइल है, 2 बार है, तो 1,3 डाइफिनाइल, क्योंकि 2 बेंजीन नहीं है। टोटल 3 कार्बन है स्टेट चेन में, तो प्रॉप 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 पर इन, और 1 नंबर में मेरा कीटोन है तो 1 पर ऑन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से हमने 4-5 रिएक्शन अल्लोल कंडेंसेशन बेस्ड पर देखा कि किस तरह से अल्लोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ। सब में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए सारे रिएक्शन को। When allole condensation is carried out between 2 different members of aldehyde ketone, it is called cross allole condensation। देख लीजिए इथानॉल और प्रोपानॉल, 2 सेल्फ 2 क्रॉस, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिखाया आपको। अब जब अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में किया जाता है, मतलब एक ऐसा अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक ऐसा अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जब इस तरह 2 मेंबर लिया जाता है तो सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है, 4 प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए ये इस अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है जबकि इसमें नहीं है, तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, 4 प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और बहुत ही आसान है, यहाँ अल्फा से हाइड्रोजन लेंगे और इससे ऑक्सीजन लेंगे, वाटर एलिमेंट होगा, जो बचा हुआ उसे लिख देंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे उसी तरह से हुआ, देखिए